हे गाइस, एनिमे नर्ड हियर। अब अगर देखा जाए तो ऐसा कई बार हुआ है जहाँ काफ़ी सारे मांगा और लाइट नॉवल के रिलेटेड हमें कह सकते हो कि एक प्रॉपर हाई बजट सीरीज़ देखने से पहले कुछ ओवीए और ओएनए सीरीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ मांगा की या फिर उस पर्टिकुलर सोर्स मटेरियल की इंटायर स्टोरी को अडेप्ट ना करते हुए कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को अडेप्ट करके दिखाया जाता है, किसी पर्टिकुलर आर्क को अडेप्ट करके दिखाया जाता है। और वही सेम चीज़ निकल के आती है कुबिकिरी साइकिल के केस में, जिसे मैंने रिसेंटली देखा और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया और आज की इस वीडियो में ऑब्वियसली इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुबिकिरी साइकिल से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके कि मुझे इस एनिमे के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उन सभी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं कुबिकिरी साइकिल के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो एनीमे में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इरिया अकागामी से, जो एक जीनियस है, लेकिन एक मिस्टीरियस डिजीज की वजह से उसे एक मैंशन में रहना पड़ता है ऑन अ पर्टिकुलर आइलैंड, जहां उसके अलावा उसकी 4 मेड्स उसके साथ रहती हैं। अब होता यही है कि इरिया जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड से डिफरेंट डिफरेंट जीनियस पर्सन को इन्वाइट करती है अपने मैंशन में टू स्टे एज गेस्ट, जहाँ हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग फील्ड में जीनियस निकल के आते हैं। उसी में हमें कह सकते हो कि तोमोकु नागिसा से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका जो असिस्टेंट है वही कह सकते हो कि शो का मेन कैरेक्टर है। अब इवेंचुअली स्लोली चीज़ें प्ले आउट होती हैं, बट आगे चल के उन्हीं सब गेस्ट में से किसी एक का वहाँ मर्डर हो जाता है, जिसके बाद इसी कह सकते हो कि प्लॉट को लेके स्टोरी हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आती है एनीमे के अंदर। कुबिकिरी साइकिल हमें एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री ड्रामा एनीमे के तौर पे देखने को मिला है, जिसके अंदर ओनली 8 एपिसोड्स ही हमें देखने को मिले थे, और ये एक काफ़ी पॉपुलर लाइट नॉवल सीरीज ज़ारेगोतो सीरीज का पार्ट निकल के आता है। नो दिस एनीमे इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे तुम्हें हर एक सिंगल डिटेल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना तुम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर सकते हो। अगर तुम्हें मोनोगातारी सीरीज़, ततामी गैलेक्सी या सोनी बॉय जैसे एनीमे शोज बहुत ज़्यादा पसंद है, देन डेफिनेटली तुम्हें कुबिकिरी साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, तुम इसे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे एंड इट्स इंटरेस्टिंग। बट अगर देखा जाए तो तुम एक ऐसे बंदे हो जो हार्ड साइकोलॉजिकल या एवेंट गार्डे टाइप शोज देखना प्रेफर नहीं करता है, देन इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम इस शो को पसंद ना करो और मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें ये शो बोरिंग भी लग सकता है। बैक टू द टॉपिक, अगर देखा जाए तो इसके प्लॉट को सुन के तुम्हें ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि शो हमें एक मर्डर मिस्ट्री के तौर पे देखने को मिला है। शो एक ड्रामा, एक मर्डर मिस्ट्री है, और उस चीज़ में ये बिल्कुल परफेक्ट निकल के आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने प्लॉट को कह सकते हो कि समराइज़ करता है, वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले आउट होती है टिल दी वेरी लास्ट एपिसोड, और तुम्हें काफ़ी सारे सरप्राइजेस और प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। जहाँ स्टार्टिंग में तुम सिर्फ एक या दो ही कैरेक्टर्स को सस्पेक्ट करते हो उस मर्डर के लिए, बट जैसे जैसे जो है स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है, हमें कैरेक्टर स्टडी देखने को मिलता है डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर, तुम ऑलमोस्ट हर एक सिंगल कैरेक्टर को सस्पेक्ट करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि एक्चुअल में वो क्रिमिनल कौन है जिसने वो मर्डर किया है। और वही चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई, क्योंकि वो शो को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। नॉट टू बी ऑनेस्ट, कुबिकिरी साइकिल हमें प्रॉपरली एक कैरेक्टर स्टडी की तरह ही दिखाई गई है, जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द स्टूडियो शाफ्ट के शोज परफॉर्म करते हैं, जिससे अगर तुम फेमिलियर हो तो तुम्हें पता होगा ही कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कैरेक्टर्स से जो है कह सकते हो कि हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, डिफरेंट कैरेक्टर के एनालिसिस हमें दिखाए जाते हैं कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को देखता है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी कैरेक्टर्स को कह सकते हो कि जज करता है। एंड उसी चीज़ से रिलेटेड जो हमें कैरेक्टर राइटिंग देखने को मिली है शो के अंदर, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, और इसी वजह से शो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता चला जाता है, क्योंकि इवेंचुअली ये आगे चल के काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल भी फील होता है। टेक जोजोस पार्ट 4 फॉर एग्जांपल, जहाँ स्टार्टिंग में जो टाउन है, जो कैरेक्टर्स हैं, उसे अच्छे तरीके से सेटअप किया जाता है एंड इट्स ऑल फन, तुम उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होते हैं वो अनटिल द एंटागनिस्ट शोज अप, और वो लिटरली हर चीज़ को एक माइंड फक में कन्वर्ट कर देता है। और वही थोड़ा बहुत कह सकते हो कि सिमिलर वाइब मुझे कुबिकिरी साइकिल के अंदर भी देखने को मिला, जो चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम तरीके से कह सकते हो कि एग्जीक्यूट होती है, और उस मामले में हमें कहीं पे भी ज़्यादा कोई कह सकते हो कि कमी देखने को नहीं मिलती है। देखा जाए तो शो का जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, विजुअली ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट शो की तरह हमें देखने को मिलता है, जस्ट लाइक एवरी अदर शाफ्ट एनीमे। और अगर देखा जाए तो लाइक एवरी सिंगल शॉट इज समहाउ अ वॉलपेपर मटेरियल, जो चीज़ तुम गेस कर ही सकते हो। म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो म्यूज़िक भी हमें नियरली परफेक्ट देखने को मिला है, म्यूज़िक में भी मुझे कोई भी कंप्लेंट कहीं पे नहीं देखने को मिली। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से शो अपने आप को सेटअप करता है, अपने आप को बिल्डअप करता है, वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलती है।
इतना कि आगे चल के शो थोड़ा बहुत टेरिफाइंग भी फील होने लगता है, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कब किस कैरेक्टर की डेथ हो सकती है, कहाँ पे किस तरीके का कह सकते हो कि हमें प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल जाए। वो सभी चीज़ जो है शो के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से टेंशन को भी बिल्डअप करता है। और जब वो कह सकते हो कि आगे चल के एंड होता है उस पूरी की पूरी स्टोरी का, कह सकते हो कि हमें एक अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। एंड देन जब ये चीज़ रिवील होती है कि एक्चुअल किलर कौन था, एक्चुअल मर्डर कौन था, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज भी करती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है जो मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द पीपल तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, और वही इसका एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आया। इन दी एंड अगर मैं बात करूँ इस एनीमे की सबसे बेस्ट पार्ट की, तो वो निकल के आता है इसका लास्ट एपिसोड। नहीं, इसके लास्ट एपिसोड में जो किलर है, मर्डरर है, वो रिवील नहीं होता है, बल्कि इसके लास्ट एपिसोड में हमें कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा अच्छा खासा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलता है, और हमें एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पता चलता है पूरी इंटायर स्टोरी को लेके कि ये सब चीज़ें कैसे हुई। और वो चीज़ लिटरली तुम्हें हिला के रख देंगी। दैट लिटरली ब्लू माई माइंड, क्योंकि मैंने वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑलरेडी जब हमें किलर की आइडेंटिटी पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, लेकिन जब लास्ट एपिसोड आता है और लास्ट एपिसोड में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू हमें कह सकते हो कि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, वो सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑसम तरीके से तुम्हें इंप्रेस करती है। और वो मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा। मतलब नियरली ये शो फ्लॉलेस था। इसमें बस यही कमी निकल के आती है कि जब शो स्टार्ट होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो फील होता है, उसकी पेसिंग थोड़ी सी तुम्हें इनकन्सिस्टेंट लग सकती है। अदरवाइज मेरे नज़र में कोई भी शिकायत नहीं है। ओवरऑल कुबिकी साइकिल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मुझे तो बेसिकली इसका हर एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसके कैरेक्टर्स, इसका म्यूज़िक, इसका आर्ट, इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आता है, उसको तो देख के मैं यही कहूँगा कि मैं बिल्कुल होप करता हूँ कि आगे चल के जो पूरी की पूरी इसकी लाइट नॉवल है, कह सकते हो कि ज़ारेगोतो सीरीज़ को लेके, उसके हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से एनिमेट करके हमें कह सकते हो कि अडेप्ट करके दिखाया जाए। आखिर में अगर मैं बात करूँ कुबिकी साइकिल से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9.5 आउट ऑफ 10 की। मेरे तरफ से तो ये एनीमे हाईली रिकमेंडेड है। अगर तुम्हें एवेंट-गार्डे और हार्ड साइकोलॉजिकल शोज़ पसंद है तो तुम इसे ज़रूर एंजॉय करोगे। सो गाइज, ये थी वीडियो कुबिकी साइकिल से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। अब इनकेस अगर तुमने ये एनीमे देख रखा है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और माई लिस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।